एक महिला के पति का देहांत हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और नौजवान महिला होती है, उस पर एक ही बच्चा था और वो बच्चा मात्र 3 वर्ष का था। और वो बच्चा बहुत ज्यादा रोदन करता है, अपनी माँ को रोता हुआ देखता है। उधर उसकी माँ भी रो रही थी और माँ को देख देख करके बच्चा भी रो रहा था। बहुत ज्यादा परेशान थी वो महिला। इसी बीच वो लड़का जो होता है वो अपनी माँ को रोता हुआ देखता है तो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगता है। अपने बच्चे की तरफ वो माँ देखती है तो उसका दिल भर आता है और अपने बच्चे को कलेजे से लगा लेती है, सीने से चिपका लेती है और फिर बुरी तरह से रोने लगती है अपने पति को याद करके कि आखिर मेरा छोटा सा बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी। बहुत ज्यादा दुखी होती है और रो ही रही थी और वो बच्चा भी रो रहा था। तभी एक व्यक्ति वहीं फल बेचने वाला आ जाता है और फल बेचने वाला जब आता है वो देखता है कि बच्चा रो रहा है। तब वो एक अपनी टोकरी से एक सेब निकाल करके उस बच्चे को दे देता है और वो बच्चा हंसता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ देखती है कि इसे किसने सेब दे दिया। तब वो निकल करके बाहर आती है, तब देखती है कि एक व्यक्ति फल बेच रहा है, उसने फल निकाल करके दिया। उस व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ती है तो वो भी रो ही रही थी। तब वो व्यक्ति कहता है कि अभी तुम्हारा बच्चा रो रहा था और तुम भी रो रही हो, आखिर बात क्या है? किसी से झगड़ा हो गया पति से या फिर किसी ने और कुछ तुमसे कह दिया? ये बात सुनकर के वो महिला और भी जोश से रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पति इस दुनिया में अब नहीं रहे, मेरा एक ही बच्चा है छोटा सा। आखिर मैं इसकी तरफ देख करके बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि आखिर इसका भरण पोषण कैसे होगा, कैसे इसकी परवरिश होगी। वो व्यक्ति कहता है कि आप निश्चिंत रहो, रो मत, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। खैर कोई बात नहीं, मेरी जो भी मदद करने की होगी मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ये बात कह करके वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। तब 3 लोग उसी महिला के द्वार पर आ जाते हैं साधु का भेष रख करके और उस महिला को जब सफेद साड़ी में देखते हैं, विधवा जो कपड़े पहने हुए थी वो महिला, तब उससे कहते हैं कि तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुम अपने पति को अगर बुलाना चाहती हो, उसे जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। फिर वो महिला इस बात को राजी हो जाती है और फिर वो व्यक्ति उस महिला से वो शर्त रखते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसे सुनकर के आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आखिर वो लोग उस महिला के साथ ऐसी शर्त भी रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उन लोगों ने उस महिला के प्रति कैसी शर्त रखी थी जिसे सुनकर के वो महिला भी दंग रह गई थी। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, जिसे सुनकर के आप भी भावुक हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इंसान के जीवन में ऐसे भी मोड़ आते हैं जिनके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक महिला जिसका पति, जिसका नाम रामेश्वर था, वो दिल्ली में रहा करता था और एक फैक्ट्री में काम किया करता था। महिला जिसका नाम रेशमा होता है, रेशमा के पति दिल्ली में रह कर के काम किया करते थे और 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और धीरे धीरे यूं ही उनके लिए लगभग 5 बरस दिल्ली में रह कर के काम करते हो जाते हैं। और उनकी जो मैडम होती हैं रेशमा, वो गांव में रहती हैं और उनके पति शहर में रह कर के काम किया करते थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है और उनके बीच में एक बच्चा पैदा हो जाता है जिसका नाम गोलू रखा जाता है। गोलू लगभग 3 बरस का हो जाता है। फिर अकस्मात एक दिन वो छुट्टी लेकर के उस फैक्ट्री से अपने घर आ रहे थे अपनी पत्नी रेशमा से मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। तभी दुर्भाग्य की बात, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वहां की पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेती है और उनके एड्रेस पर जो आधार कार्ड उनकी जेब में निकलता है, उस एड्रेस पर वहां की पुलिस उनके घर वालों को सूचित करती है, घर डेड बॉडी को पहुंचाती है। इधर रेशमा जब अपने पति को मृत अवस्था में देखती है तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और अभी तो मेरी शादी को 4-5 ही साल हुए हैं, मेरा बच्चा है 3 साल का, अब मैं इसका कैसे भरण पोषण करूंगी। वो बहुत ज्यादा बिलखती है, चिल्लाती है, रोती है।
आखिर भगवान की दी हुई इस मार को कोई भी बच नहीं सकता, उसे सबको सहन करनी पड़ती है। अब वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, अब वो महिला विधवा हो जाती है और सफेद वस्त्र पहन लेती है। इस प्रकार से वो अपने घर में रह रही थी। गरीब महिला थी, ज्यादा गुजर बसर अच्छी नहीं थी उसकी, नॉर्मल अपना जीवन यापन कर रही थी। कोई थोड़ी सी खेती थी, उसमें काम किया करती थी और अपने बच्चे का भरण पोषण किया करती थी। अब वो महिला अपने बच्चे की तरफ देख देख करके बहुत ज्यादा रोती है। उस महिला को देख करके वो बच्चा होता है 3 साल का, वो भी रोता है। फिर वो महिला अपने बच्चे की हालत को देखती हैं तो वो और ज्यादा रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। तभी वही व्यक्ति फिर 2-3 दिन के बाद आता है, वो जो पहले बच्चे को सेब दे करके गया था। अब वो बच्चा दौड़ करके उस व्यक्ति को देखता है तो झोरे आ जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि बेटा अब रोना मत। तब तक वो रेशमा भी घर से बाहर आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि आप परेशान मत हो, ये तो सभी को सहन करना होता है और दुनिया छोड़ करके एक न एक दिन सभी को जाना है, तो इसमें ज्यादा दुखी मत हो। जैसी भगवान की इच्छा है वैसे ही हमें तुम्हें रहना है, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। फिर वो उस बच्चे से पूछता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बताता है कि मेरा नाम गोलू है। तब वो कहता है कि बेटा तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बता दो मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा। अब वो व्यक्ति पूछता है कि बेटा तुम किस चीज से खेलोगे, तुम्हें क्या खिलौना चाहिए? तब वो कहता है कि मुझे एक कार चाहिए। तब वो कहता है ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हें कार ला करके दे दूंगा। अब वो व्यक्ति दूसरे दिन आता है, तब उस लड़के को ला करके कार दे देता है। वो बड़ा खुश हो जाता है और उस महिला के लिए वो दिलासा देता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर वो रेशमा भी कुछ अपने दिल में शांति रखती है, सोचती है चलो कोई तो हमारे मदद के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार से समय बीतता है। तभी तक उसी महिला के द्वार पर 3 लोग आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा पाखंडी होते हैं और वो उस महिला के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। उनमें एक सरदार होता है, 2 चेला होते हैं। जो मैन होता है गुरु, वो आकर के उस दरवाजे पर उसकी किवाड़ों को खटखटा देता है और कहता है कि कोई है, हमें भिक्षा चाहिए। तभी वो मैडम जो होती हैं निकल कर के आती हैं। सफेद साड़ी पहने हुए थी, विधवा थी, इसलिए वो व्यक्ति उस महिला को देखता है और वो अपने हाथ में थोड़ा सा अनाज लेकर के आती हैं, उसकी झोली में डाल देती हैं। तब वो व्यक्ति इधर उधर से जानकारी जुटा करके उसी रेशमा के बारे में आया था और वो लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट किया करते थे जो बहुत ज्यादा दुखी होता था, जिस पर परेशानी हुआ करती थी और जो इंसान मदद के लिए इधर उधर तड़पता था और उसे लगता था कि हमें कहीं से मदद हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, ऐसे लोगों को वो टारगेट किया करते थे। उन्होंने इधर उधर से जानकारी ले ली रेशमा के बारे में कि इसका पति खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान है, गरीब है। तब वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी में मैं देख रहा हूँ, तुम पर बहुत ज्यादा परेशानी है और दिल्ली में तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, ये बात तुम मान चुकी हो। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं रेशमा, तो वो एकदम से रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि महाराज जी आपको कैसे पता? वो पाखंडी कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल की है और तुम्हारा नाम रेशमा है। ये बात जब वो सुनती है रेशमा तो पैर पकड़ लेती हैं, कहती हैं महाराज जी आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मेरा नाम रेशमा ही है, मेरे पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं हुई है, ये तो तुम मान रही हो कि मृत्यु हुई है, लेकिन तुम्हारा पति जिंदा है। ये बात जब वो रेशमा सुनती है तो वो एकदम से हिचक जाती है और उसकी मुंह की तरफ देखने लगती है कि महाराज जी आप क्या कह रहे हो, मेरा पति जिंदा है? अरे मेरे आस पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उनकी डेड बॉडी को ला करके यहाँ सभी के सामने अंतिम संस्कार किया है, वो भला जीवित कैसे हो सकते हैं? तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं जीवित है। तब उनका जो चेला होता है वो कहता है मैडम जी गुरुजी की बात मान लो, तुम्हारा पति जीवित है। तब वो रेशमा कहती है कि महाराज जी कैसे जीवित हैं, कहाँ है वो? तब वो कहता है कि नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिलेगा। फिर वो रेशमा रोने लगती, कहती महाराज क्यों नहीं मिलेगा?
तब वो कहता है कि इसलिए नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा पति जीवित है और तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि हमारा पति जीवित है। जब तुम इस बात को मान ही नहीं रही हो कि तुम्हारा पति जीवित है तो तुम्हें अपने पति की जरूरत नहीं है, इस वजह से तुम नहीं मान रही हो, अब तुम्हारा पति नहीं मिलेगा। फिर वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि महाराज जी, मैं मान रही हूं कि मेरा पति जीवित है, लेकिन मुझे मिलेगा कैसे। तब उसके जो चेला खड़े होते वो कहते हैं, गुरुदेव इसे माफ कर दो, ये आपकी बात को मानने के लिए राजी हो गई है, ये मान रही है कि हाँ पति जीवित है। तब वो कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं इसकी बात को मान लेता हूँ, इसका पति जीवित है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए अपना पति पाने के लिए इसे कुछ त्याग करना पड़ेगा और मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात इसे माननी पड़ेगी। फिर वो रेशमा कहती है कि गुरुदेव बताइए मैं क्या करने के लिए फिर वो रेशमा कहती है, गुरुदेव बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी मानूं जो मेरे पति वापस मिल जाएं। साथियों, कहते हैं कि इंसान जब परेशानी का मारा होता है उसे कोई भी सलाह दे, चाहे वो उल्टी दे सीधी दे, वो अपनी परेशानी दूर करने की वजह से वो सारी सलाह को मानने के लिए तैयार हो जाता है। रेशमा भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। तब वो पाखंडी कहता है कि तुम्हें ये जो विधवा वाले वस्त्र हैं ये सब उतारने पड़ेंगे और सुहागिन वाले वस्त्र पहनने पड़ेंगे। वो रेशमा कहती है, ठीक है महाराज, मैं अभी जाती हूँ और वस्त्र उतार करके अभी आती हूँ दूसरे पहन करके। फिर वो पाखंडी कहता है, महात्मा, कि नहीं, तुम्हें मेरे सामने वस्त्र उतारने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा पति मैं बता पाऊंगा कि आखिर कहाँ है। फिर वो अंदर घुस जाती है अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए। पीछे पीछे भी तीनों लोग दरवाजे की कुंडी लगा करके उसी महिला के पीछे चले जाते हैं। फिर वो महिला कहती कि महाराज आप अंदर कैसे आ गए, आप थोड़ी देर वहां इंतजार कीजिए, मैं अभी कपड़े बदल करके आती हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, इसमें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़े आपको मेरे सामने बदलने होंगे। वो रेशमा बड़ी परेशान हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। तभी वहीं उसका जो बच्चा होता है गोलू, वो भी बैठा होता है। तब वो लोग कहते हैं कि अब हमें घर में आने का मौका मिल गया है और कोई तेरा पति जीवित नहीं है, हम तो तेरे करीब आने के लिए ये सब कह रहे थे, अब तुझे वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। अब वो उस बच्चे को अपनी गोदी में एक उठा लेता है और कहता है कि अगर तूने ज्यादा शोर मचाया या हमारी बात नहीं मानी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। अब बच्चे की बात सुनकर के वो महिला बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाती है, डर जाती है और फिर अपने मुंह से आवाज नहीं निकालती और फिर वो मैडम के साथ कूर कुकरम करने लगते हैं। अब वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, अश्लील हरकतें करने लगते हैं और वो सब काम करने का उसके साथ प्रयास करते हैं जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और ना ही कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति उसके साथ कर सकता है। उसके साथ शोषण करने का विचार बना ही रहे थे, तीनों लोग उस पर हावी हो रहे थे। तभी तक वही व्यक्ति जो फल बेचने आया करता था, उस बच्चे के लिए जो कार देने के लिए आया था, वही व्यक्ति आता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। लेकिन वो व्यक्ति वहीं खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ गया, मैं इससे मिलकर के जाऊंगा। तभी वो लोग डर जाते हैं। अंदर उस महिला की कौली भरे हुए थे और बच्चे को गोदी में लिए हुए थे। वो उस महिला से कहते हैं कि बाहर देखो कौन है, उससे ये कहना कि कोई नहीं है घर पर, मैं अकेली हूँ, बच्चा कहीं खेलने के लिए गया है। तब वो डरी हुई महिला सहमी हुई बाहर आती है और दरवाजा खोल करके उससे कहती है कि जो गोलू है वो कहीं खेलने के लिए गया है, घर पर नहीं है। ये विचार करके वो व्यक्ति वहीं बैठ जाता है, सोचता है कि 3-4 साल का बच्चा कहाँ गया होगा खेलने के लिए, चलो थोड़ी देर मैं इंतजार करता हूँ, उसे कुछ ना कुछ खेलने के लिए जो लेकर के आया हूँ वो देकर के जरूर जाऊंगा। वो वहीं गेट पर रुक जाता है। तब वो व्यक्ति उस महिला के साथ छीना झपटी कर ही रहे थे, उनके बीच में हिला हुज्जत हो रही थी। इस बात की भनक उस व्यक्ति के कान में आ जाती है जो दरवाजे पर खड़ा था फल बेचने वाला। वो सोचता है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कमरे के अंदर महिला के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। फिर वो उस किवाड़ की एक दराज होती है, उसमें झांक करके देखता है तो देखता है कि 2-3 लोग खड़े हैं और बच्चे को गोदी में लिए हुए हैं और वो महिला भी उनसे गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है, कह रही है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं वैसे भी अपने पति के सदमे में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, इधर से उधर उसकी नोचा कसूटी कर रहे थे। ये बात जब वो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, जो बाहर व्यक्ति फल वाला होता है, और वो किवाड़ को खटखटाने लगता है जोर जोर से।
फिर वो व्यक्ति समझ जाते हैं, अंदर जो तीनों होते हैं, कि लगता है कि मोहल्ले वाले आ चुके हैं। फिर वो इधर उधर डुकते हैं, बच्चे को भी छोड़ देते हैं, लेकिन डुकने की ज्यादा जगह नहीं थी। और फिर वो किवाड़ तोड़ता है, और किवाड़ तोड़ने के बाद वो फल बेचने वाला अंदर जब घुसता है उसमें, तब वो व्यक्ति एकदम से डर जाते हैं। फिर वो व्यक्ति जोर जोर से किवाड़ को ठोंकता है और फिर गुस्से में आकर के किवाड़ को तोड़ देता है। वो लोग एकदम से उस घर से जैसे ही भागना चाहते हैं, तैसे ही वो छत पर चढ़ जाते हैं और छत से कूद करके भागने लगते हैं। वो व्यक्ति शोर मचाने लगता है, वो महिला भी शोर मचाने लगती है, और फिर गांव के लोग भी देखते हैं कि ये 3 लोग इस घर से निकल करके भागे हैं। तब चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर उनसे पुलिस पूछताछ करती है, तब वो पूरा अपना स्वीकार कर लेते हैं कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उनसे जबरदस्ती पैसे ठगते हैं, उनके साथ में मतलब शोषण भी करते हैं। महिलाओं के साथ में जो व्यक्ति होता है उससे पैसे की ठगी करते हैं। इस प्रकार से उन्हें पुलिस हेरा फेरी के जुर्म में, 420 के जुर्म में जेल भेज देती है। और उस महिला के प्रति गांव के लोग कहते हैं कि ये बहुत ही साहसी महिला है, जो इसने डट करके इनका सामना किया। और वो महिला उसी दिन से उस फल बेचने वाले को चाहने लगती है, वो भी उन्हें चाहने लगता है। धीरे धीरे इस प्रकार से वो व्यक्ति उनकी मदद करने लगता है। और फिर एक दिन वो होता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उस बच्चे की बड़े अच्छी तरह से परवरिश करने लगते हैं। तो साथियों, ये थी कहानी। इस कहानी से ये निकल कर के सिद्ध होता है कि दूसरे के बच्चे को चाहने वाले और समझने वाले इस संसार में बहुत कम लोग हैं। जितने भ्रष्ट हैं उनसे ज्यादा कहीं अच्छे भी लोग हैं जो अच्छाई का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।